मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल मैथमेटिक्स प्रोफेशनल। आज मैं फिर से कल वाले जो हमने लेक्चर किया था हीरोज़ फार्मूला क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 उससे रिलेटेड और टाइप्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। कल हमने एक जो सबसे सिंपल टाइप करी थी, आज हम उसी से आगे करने लगे हैं दूसरी टाइप। ये है एक्सरसाइज 12.1 से। तो है क्या क्वेश्चन, कहता है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल has parameter 30 centimeter and each of equal sides is 12 centimeter. Find the area of triangle. सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? वो ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड्स क्या हो, बराबर। अब वो बराबर क्या कहा है? ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, मतलब कि उसकी दो साइड्स की कितनी लेंथ दी गई है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कहता पैरामीटर क्या है? 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, हीरोज़ फॉर्मूला में हमें तीनों साइड्स की मेजरमेंट चाहिए होती, लेकिन यहाँ पे ईच ऑफ इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर, मतलब ये देखने में लगता है कि एक साइड दिया है, पर ईच ऑफ इक्वल साइड्स, और यहाँ पे आइसोसेलेस से हमें पता चल रहा है कि दो साइड्स उसकी सेम होती हैं, इसी वजह से दोनों की लेंथ कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर, जो कि हमने लिख ली। ठीक है, अब थर्ड साइड हमें नहीं दी, उसकी जगह उसने हमें क्या दिया? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? अगर हम देखें, पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स की एडिशन, यही होती है। तो इसका मतलब अब हमें पूरे सारी तीनों साइड्स का हमें एडिशन दी हुई है। अब हम 30 में से ये 12 क्या करेंगे? माइनस। जब माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये तीसरी साइड की लेंथ आ जाएगी। तो चलिए, फिर जब तीसरी साइड आ जाएगी तो पूरा हीरोज़ फॉर्मूला लगाकर हम उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल पता कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमें थर्ड साइड निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे? ये पेरीमीटर, ब्रॉड में कर लूँ, ठीक है, तो ये लीजिए, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू का साइन क्या आएगा मेरे पास? ए प्लस बी प्लस सी, यही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आगे देखूं तो क्या है अब मेरे पास? ठीक है, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी में अब ए साइड कौन सी दी है? पहले पेरीमीटर मुझे दिया 30 सेंटीमीटर, तो लिखूंगी 30 इज इक्वल्स टू, इधर थोड़ा सा लिख देती हूँ, 30 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया मेरा इज इक्वल्स टू का साइन, इज इक्वल्स टू ए की जगह कितना लिखना है? 12, तो 12 प्लस 12 प्लस, अब ये थर्ड साइड हमें दी नहीं हुई, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कितना आएगा मेरे पास? सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 12 प्लस 12 प्लस सी, यही आएगा। तो चलिए, ये मैंने लिख दिया प्लस सी, प्लस सी, ये हो गया। अब इसको एक बार मैं पहले पूरा सेट कर लूँ, तो ये लीजिए, ये ध्यान से सेट करना पड़ता है, ये भी तो सोल्यूशन ये है। तो अब इसको भी साथ में ही सेट कर लूँ, तो ये लिखा गया, इसको मैं एक बार डिलीट कर दूँ, तो ये लीजिए। अब मैं इसको सेट करती हूँ, तो एक बार फिर से यहाँ पे सेट करते हैं। ये इन चीज़ों का जब हम वर्चुअल करते हैं ना, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो इसीलिए अब हम यहाँ पे ये लीजिए, हो गया पूरा सीक्वेंस वाइज। 30 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12 प्लस सी। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं? ये 12 प्लस 12, देखिए दोनों के सेम निशान है, तो क्या करूँगी? ऐड। 12 प्लस 12 कितना हो गया? 24। फिर 24 को मैं कहाँ लेके जाऊँगी? 30 की तरफ, तो उधर उसका साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, प्लस का कौन सा बन जाएगा? माइनस। तो मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पे लिख लेते हैं, तो लिखूंगी 30 इज इक्वल्स टू, 30 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 24 प्लस सी, यही लिखना था। अब अगली लाइन में लिखूंगी 30 माइनस, सॉरी, 30 माइनस 24 इज इक्वल्स टू, यही आना था, इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो अब फिर से अगली लाइन में 30 में से 24 गए, देखिए अब इक्वल दोनों के अलग अलग निशान है 30 और 24 के, तो 30 में से 24 गए, कितना हो गया? 6। ठीक है, तो 6 इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास? सी। तो मेरे पास अल्टीमेटली 6 की वैल्यू कितनी आ गई?
6 आ गई। तो अब इसको सबको मैं एक बार सेट करके फिर इसको मैं लिख देती हूँ। तो मेरे पास अल्टीमेटली अब इसकी वैल्यू आ गई, तो ये रहा। तो अल्टीमेटली अब मेरे पास यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ से लिख लेती हूँ मैं, 6 सेंटीमीटर आया तो ये लिखती हूँ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसको मैं सेट करके, इसको भी सेट करके लिख देते हैं। तो ये लीजिए, ठीक है। अब मेरे पास ए बी आ गया, ये ए हो गया, बी मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई। तो हीरोज फॉर्मूला यही कहता है कि तीनों साइड्स है तो फॉर्मूला हम लगाएंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला एस सेमी पेरीमीटर, फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मूला। अब देखने वाली बात एक और है, क्या, देखिए अब हमने क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकालते होते हैं, एस इज इक्वल्स टू यही निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे रफ वर्क में लिखते हैं, तो एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो मतलब तीनों साइड्स के एडिशन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। तो यहाँ पे पेरीमीटर 30 दिया है, तो हमें अब यहाँ पे ये ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा पेरीमीटर 30 दिया है तो उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एस आ जाएगा। फिर हम इसका अगला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया एस इज इक्वल्स टू, ब्रॉड लेटर्स में एस इज इक्वल्स टू अब 30 सिंपल लिख देते हैं। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 15 आ गया। ठीक है, 30 को जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 15। ठीक है, तो 15 इसके यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर आ गया। अब इसको भी सेट करके लिख लेती हूँ। तो ये मेरे पास अब एस आ गया। अब एस आ गया तो अब हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं। क्या है दूसरा फार्मूला, एस माइनस ए, यही फार्मूला दूसरा है ना। तो है, अब लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, अंडर रूट का साइन पहले डालें हम, अंडर रूट एस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट होगी एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, एस माइनस सी। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ख़त्म। तो ये है फॉर्मूला। तो चलिए अब इसका स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब एस की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये देखते हैं। ठीक है, एस की वैल्यू है मेरे पास 15 है। तो सबसे पहले इज इक्वल्स टू का साइन डालूंगी, अंडर रूट का साइन 15। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, 15 माइनस कितना, पहली साइड ए की वैल्यू कितनी है 12, तो ये लीजिए 12, फिर ब्रैकेट ख़त्म, दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट, 15 माइनस फिर से 12 है क्योंकि बी भी है ना। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर कर लेते हैं थोड़ा, ताकि हमारे पास उधर क्या हो जाए, स्पेस बन जाए, तो इसीलिए इधर हो गया। चलिए वहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म करें हम अपनी। तो ये लीजिए ब्रैकेट ख़त्म करने पर मेरे पास आ गया। ठीक है, अब फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, 15 माइनस, अब लास्ट सी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 ये हो गया, ये लीजिए ये हो गया। ठीक है, तो अब फिर से मेरे पास आंसर कितना आ गया देखें। चलिए पहले इस बार इसको पहले एक बार सेट कर लूँ। ठीक है, तो ये फिर हम लिख देंगे। तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास ये आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया मेरे पास, फॉर्मूला था मेरे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, फिर उसके बाद एस की वैल्यू मैंने कितनी निकाली यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, तो 15 एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है बी 12 है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे अगर आपने लिखना हो तो ईजी के लिए आप लिख भी सकते हो यहाँ पे ए बी और ये सी। ठीक है, अब ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 12, बी की भी कितनी है 12 और सी की कितनी है 6। ठीक है, तो अब इनको हम सॉल्व करें। ठीक है, अब ब्रैकेट को सॉल्व करने अंडर रूट के साथ। तो चलिए पहले मैं इससे ही कर दूं।
यहाँ पे कर लेते हैं सिंपल, मैं अपने मार्कर से ही कर लेती हूँ, ठीक है। अंडर रूट का निशान डाले पहले, तो 15 वैसे ही, ठीक है, तो अच्छे से डाल लेती हूँ। ये लीजिए 15। अब 15 माइनस 12 कितना हो गया 3, फिर से 15 माइनस 12 कितना हो गया 3, 15 माइनस 6 कितना हो गया 9, ये हो गया। अब इनके क्या बनाने हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स बनाए 3 और 3 के फैक्टर्स, तो सिंपली हम 9 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं 9 के फैक्टर्स। 3 के टेबल पे गया 3 3 9, फिर 3 के टेबल पे गया 1, तो 9 के फैक्टर्स क्या बने 3 3। अब 15 के भी बनाने हैं, तो 15 के भी यहाँ हम बना लेते हैं। तो चलिए 15 के 3 पे गया 5, फिर 5 पे गया तो कितना आ गया 1। तो 15 के फैक्टर्स बने मेरे पास 3 इंटू 5, फिर ये वाला 3 वैसे का वैसे, ये भी 3 वैसे का वैसे। अब 9 के फैक्टर्स मैंने बनाए हैं, तो कितना आ गया 3 इंटू 3, ये आ गया, तो अंडर रूट का साइन। अब अगर मैं यहाँ पे पेयर्स बनाऊँ, तो ये दोनों 3 का पेयर बन रहा है एक, फिर ये दोनों 3 का पेयर बन रहा है। अब ये 3 अकेला बच गया, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। 5 भी अकेला बच गया, इसका भी कोई पेयर नहीं बन रहा। तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर कितना आ गया, इस पेयर में से एक 3 निकाला, ठीक है, इस पेयर में से एक 3 निकाला, तो ये बाहर आ गए। अब अंडर रूट के अंदर कितना बच गया, ये दोनों, तो 3 5 का कितना आ गया 15, ठीक है। तो आगे चलिए अब हम एक और शीट ले लेते हैं। तो अब मेरे पास एक बार देखें तो क्या आ गया 9 अंडर रूट 15 आ गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पे मैं लिखूंगी अब, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 9 अंडर रूट 15, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यही आ गया। तो और इसकी पावर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं। तो ये आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। तो अब मेरे पास देखें तो क्या था हमारे पास, देखिए चाहे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं देखूँ लिख के तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलिए वहीं पे लिख दिया। तो अब मेरे पास आ गया 3 3 सा कितना हो गया 9 अंडर रूट 15 वैसे ही आ गया। तो वही लिखा हमने 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही लिखा है। तो इस तरह हमारे पास क्या है कि जब हमें सिर्फ पेरीमीटर दिया हो और दो साइड्स दी हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे करना है, सारा हीरोज फॉर्मूला वैसे ही लगाना है हमने, बस एक थर्ड साइड जो नहीं दी उसको हमें निकालनी पड़ेगी। वो कैसे, पेरीमीटर की वैल्यू में से वो दोनों साइड्स को माइनस करना है। जैसे यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू में से हमने उन दोनों साइड्स को क्या किया है, माइनस किया है, तो उससे हमारे पास ये थर्ड साइड आ गई। तो फिर हमने सेम वैसे कर दिया, ठीक है। तो ये था दूसरी टाइप। कल मैं इसी हीरोज फॉर्मूले की थर्ड टाइप लेकर आऊँगी, ठीक है। जिसने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।